मैं इसमें चाहूंगा कि चौहान साहब, पुनियाल साहब, आतंक जी से और रविकांत साहब, आप सब लोगों की अगर कोई टिप्पणी हो तो आप लोग कहिए। मेरा सवाल लेकिन प्रबल जी से, प्रबल जी, एक और चीज जिसकी तरफ ध्यान नहीं गया लोगों का, और मेरे हिसाब से वो एक बड़ी बेईमानी हुई है वोटरों के साथ, देश के साथ, और वो मैं फिर से इसको क्लियर कर दूं, अपने दर्शकों को बता दूं। एक इलेक्शन बॉन्ड नाम की चीज होती है जिसको ये पता नहीं रहता है कि किसने दिया, किसको दिया, ज्यादा उसको जो जो सरकारी पार्टी होती है उसको ज्यादा मिलता है, जो पास हिस्ट्री है। 2018 में इलेक्शन बॉन्ड आते हैं। इलेक्शन बॉन्ड में यह है कि हर वर्ष जनवरी, अप्रैल, सितंबर में, जनवरी, अप्रैल, अगस्त नहीं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और सितंबर में और अक्टूबर में, ये 4 बार खोलेंगे 10-10 दिन के लिए। 10 दिन की विंडो होगी, उसी में आप खरीद फरोख्त करके, उसका 15 दिन वैलिडिटी होती है। अभी तक 22 बार ये विंडो खुली है, और उसमें एक प्रावधान और भी है कि जिस साल जनरल इलेक्शन होगा लोकसभा का, उस साल वो 30 दिन एक्स्ट्रा खोलेंगे। यहां पे गुजरात, पहले हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन अनाउंस होता है 14 अक्टूबर को, 3 नवंबर को गुजरात का इलेक्शन अनाउंस होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, 7 नवंबर को सरकार इसमें बदलाव करती है, और बदलाव ये करती है कि नहीं, जिस वर्ष भी विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें 15 दिन ये और खुलेगा, यहीं पे नहीं रुकती है। 7 नवंबर को बदलाव करती है, 9 नवंबर से फिर खोल देती है 1 हफ्ते के लिए, और इसकी तरफ इसको किसी ने पोल इशू नहीं बनाया, बिल्कुल साफ साफ है कि ये कौन कहां क्या कर रहा है। मैं प्रबल जी इस पे जरा आपसे पूछना चाहूंगा कि इस तरह की, और ये ओपेक है, इसमें कुछ नहीं बताया जाता है। 10 लाख करोड़ इस देश में किसके माफ किएगा ये नहीं बताएंगे, पीएम केयर फंड किसके, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ये नहीं बताएंगे। मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहूंगा, और अगर कोई इस पे टिप्पणी करना चाहेंगे तो मैं स्वागत है। प्रबल जी, पहले आपसे शुरू कर लेते हैं इस बात को भी, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो इस देश जो रिलेटेड है। जैसा आपने इस कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात की है, ऑब्वियस है, सबको पता है कि पीएम केयर फंड हो या कॉर्पोरेट बॉन्ड हो, यह भारतीय जनता पार्टी के पास मोस्टली इसका शेयर जाता है, और उस पैसे का उपयोग ये चुनाव में लड़ने के लिए करते हैं, ये सबको पता है, और वह सरकार में है तो वो सारे तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक आपने आज जो चर्चा शुरू की है, चर्चा ये है कि एग्जिट पोल का, तो मुझे तो ये एग्जिट पोल्स जो आ रहे हैं, मैंने भी देखा सरसरी निगाहों से, तो मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि इशू है हिमाचल में ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी नौकरी, और जो है फार्मर एप्पल ग्रोवर्स का। तो अगर अपर कास्ट सबसे ज्यादा, मुझे उनियाल साहब बताएंगे या आप उनसे क्लियर कर लिया चौहान साहब से, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अपर कास्ट के लोग हैं सरकारी नौकरी में या ओल्ड पेंशन स्कीम्स में कवर होते हैं, तो वो कैसे वोट कर देंगे बीजेपी को? और एप्पल ग्रोवर्स में सबसे ज्यादा जो है वो एसटी है, वो कैसे बीजेपी को वोट कर देंगे? पहला सवाल। दूसरा, गुजरात में इन्होंने बताया है कि एसटी जो है वह आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं। अब साहब, एसटी कैसे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैसे आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो मेरी जानकारी है। प्रबल जी, हमारी एक दर्शिका कह रहे हैं थोड़ा लाउड बोलिए, आपकी आवाज, आप जनरली आपको कम करना पड़ता है, कोई क्या है कि थोड़ा सा, हमारी दर्शिका मरियम साहब जनरली जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वह भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, ये तो आपको पता, लेकिन इस तरीके से ट्राइब्स हैं, मुझे जहां तक जानकारी है, क्योंकि मेरे कई लोग जानने वाले हैं, वो लोग तो वोट नहीं कर रहे हैं। तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने वोट कहां से कर दिया भारतीय जनता पार्टी को? ओल्ड पेंशन स्कीम्स के मामले में अगर है, ओल्ड पेंशन स्कीम मामला है, वहां पर अगर वो मुद्दा है, तो उसमें अपर कास्ट कैसे वोट कर देगा भारतीय जनता पार्टी को? तो मुझे तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब जो है, ये ओपिनियन पोल जो सीएसडीएस बनाता है, ये तो मुझे लगता है ये सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के घूम रहे हैं। ये प्रोफेसर बन जाते हैं, उसमें एसोसिएट्स हो जाते हैं, क्या क्या है, ये ओपिनियन बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी को दिल्ली से ले जाकर गुजरात में ले गया है, नरेंद्र मोदी ले गए हैं। अगर यह स्थिति है जो एग्जिट पोल है, तो मैं जो कहता हूं कि आरएसएस के 2 लाख मोदी और केजरीवाल, तो वो प्रूफ हो जाएगा
कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वहां गया है अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल को अगर यह जो रिजल्ट एमसीडी का दिखा रहे हैं, एमसीडी में भी बहुत ज्यादा अनरेस्ट है इस बार। अगर इस तरह का हो रहा है तो इसका अर्थ है कि कोई ना कोई बार्गेन हुआ है कि हम तुमको एमसीडी दे देंगे, तुम एमसीडी जीत जाओ, एमसीडी ले लो, आराम से करो काम। तो जहां तक शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मामला है गुजरात में, मुझे जो जानकारी है सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र और सूरत के इलाकों में डांग है और उस तरह का इलाके हैं, वहां तो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिला था। ये कैसे आम आदमी पार्टी को परसेंटेज वाइज दिखा रहे हैं कि 27 से 28% वोट मिल रहा है वहां पर गुजरात में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। ये सबसे बड़ा मतलब एक क्या है ये देखिए, मैं एक चीज और बता रहा हूं, ये ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स हमारे मानस को तैयार करने का है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, जो पीएमओ की जोड़ी है, चुनाव आयोग की जोड़ी है, वह अगर टैंपरिंग करेंगे ईवीएम्स में या अपने मन मुताबिक वो सर्टिफिकेट्स नहीं देंगे, जैसा उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ था कि 70 वोटों से, 50 वोटों से, 200 वोटों से, 1500 वोटों से हराया गया, और विपक्ष जो है कमजोर विपक्ष, वो आज भी कमजोर मुझे दिख रहा था कि वह अपनी वोटों की रक्षा नहीं कर पाया, जो जनता ने उसको जनमत दिया उसकी रक्षा नहीं कर पाया। एक मानस तैयार किया जाता है कि इतना तो मार्जिन है, ये मिलेगा और ये जरूर मिलेगा, ये जरूर मिलेगा। और यह आप लोगों को तैयारी हो जानी चाहिए कि आपका मानस तैयार है कि यह लो और यह मैंडेट है और यह मैंडेट जरूर आना है। तो मुझे लगता है इस देश में अगर सबसे पहले अगर बंद होना चाहिए ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल बंद होना चाहिए। ये 5 महीने से ये ओपिनियन पोल बना रहा है सीएसडीएस और सी वोटर, और ये सी वोटर सीएसडीएस बिना वोट डाले बता रहे हैं ये परसेंटेज इधर गया, ये परसेंटेज ऐसे चला गया। ये सब के सब ये भांड है और कुछ नहीं है। ये सरकारी पैसों पर, कॉर्पोरेट के पैसों पर इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स के एजेंडे को चलाने वाला सारा काम हो रहा है। और मैं अगर बोल रहा हूं एमसीडी अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ रही है या आम आदमी पार्टी के हाथ में आ रही है, तो ये भारत के लिए नया विपक्ष तैयार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नाम पर, और ये देश अब नया प्राइवेटाइजेशन के तौर पर जाएगा। और प्रोफेसर रविकांत जी का बहुत ज्यादा अब उनका ध्यान होना चाहिए इस विषय पर, अपने समाज के लोगों को समझाएं, जो इनके समाज के लोग वोट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को कुछ जगहों पर, अगर वो वोट इसी तरीके से देंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल मिलकर आरएसएस का एजेंडा यहां पर तय करेंगे और आरक्षण समाप्त हो जाएगा इस देश में, और सरकारी नौकरियां तो भूल जाए लोग। जब बस इतना ही कहना। प्रबल जी, अब आपका एक है, आपकी ए टीम और बी टीम को अगर हटा दे, आपकी सी टीम, आपकी जो सी टीम है, ए और बी टीम तो आपने बता दिया कि आरएसएस की ए और बी टीम है, आपकी सी टीम 2024 में इस इलेक्शन के बाद कुछ लामबंद होगी, कुछ उसमें ताकत आएगी? क्योंकि खड़गे साहब तो ताकत दिखा रहे हैं जो सी टीम है, तो कुछ आपको लगता है कि कांग्रेस में कुछ ताकत नहीं आएगी? देखिए, एक चीज से शुरुआत करूंगा, थोड़ा सा अलग से हटकर। जी, मैं थोड़ा सा शुरुआत करूंगा एक अलग से हटकर। देखिए, जो नया जो अडानी टीवी बना है, अब किस तरीके से माहौल बदला जाता है, किस तरीके से चीजों को किया जाता है, ए और बी टीम के बारे में बताना। अगर नरेंद्र मोदी सीएसडीएस से और बाकी सी वोटर से अपना माहौल बनाते हैं, वैसे ही अडानी टीवी का एक पत्रकार है, वो आपको दिख जाएगा अरविंद केजरीवाल की इर्द गिर्द। जब अरविंद गुजरात जाते हैं वो गुजरात चला जाता है, जब वो दिल्ली आते हैं तो दिल्ली, उसका पर्टिकुलर काम है कवरेज करना अरविंद का। तो वह क्या करते हैं, ये इस तरह के चैनल्स को के प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर्ड करते हैं और स्पॉन्सर करके उनकी क्रेडिबिलिटी को भुनाते हैं। जहां तक एमसीडी के भी इलेक्शन का मामला है, मेरा मत दूसरा है, क्योंकि मैं भी दिल्ली में हूं और ग्राउंड पर काफी लोगों से मेरी बातचीत हुई है। इस बार बड़ी संख्या में मुसलमान काफी गुस्साए हुए हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके से बिल्किस बानो का मुद्दा हो या दिल्ली के दंगे का मुद्दा हो, वो मुसलमान भूल गए। मुसलमानों ने बहुत
तरीके से अपनी वोटिंग जो है पैटर्न शिफ्ट किया है कांग्रेस की तरफ, एमसीडी में भी। तो मुझे नहीं लगता है कि गुजरात में कुछ चीजें चेंज होंगी, और अगर कुछ चीजें हो सकती हैं गलत हो सकती है, मतलब अगर ईवीएम में कुछ टेम्परिंग हो जाए या और भी चीजें टेम्पर कर दो तो बात अलग है। जहां तक आपने सी टीम की बात की, मैं तो नहीं मानता कि वो सी टीम है, क्योंकि वह अलग है। लेकिन अरे हाँ, भाई भारत जो सी फॉर कांग्रेस है। हाँ, सी फॉर कांग्रेस है। अगर सी फॉर कांग्रेस कह रहे हैं, तो अगर आप सी फॉर कांग्रेस कह रहे हैं, तो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा किया है और कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ तो चीजें पॉजिटिव हो ही रही हैं। एक तो जिस तरीके से आज मैंने बहुत अच्छी चीज देखी राहुल की, राहुल का एक वक्तव्य था, जो हम कहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ कॉर्पोरेट्स कब हुए, जब राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर काफी सीरियस रहे और उन सब चीजों में उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून में काफी चीजें करने में बड़ी अपनी महती भूमिका निभाई। तो उसी के बाद से कॉर्पोरेट्स, सारे कॉर्पोरेट्स इसके खिलाफ हो गए, राहुल गांधी के खिलाफ। और राहुल गांधी की इमेज बनाने में, जो पप्पू की इमेज बनाने में सबसे ज्यादा हाथ इन्हीं कॉर्पोरेट्स का रहा। तो एक तो चीज हुई कि जो पप्पू की इमेज थी राहुल गांधी की, वह खत्म हो गई। और अब पता चल गया है कि भारत का सबसे बड़ा पप्पू कोई है तो वो मोदी है, नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से वो टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के बताते हैं और वो गड़बड़ हो जाता है, तो बेटी बचाओ की जगह बेटी पटाओ हो जाता है, और कभी वो नाम भूल जाते हैं किसी का। तो वह सब चीजें, मुझे लगता है कि भारत के सबसे बड़े पप्पू अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। और जहां तक खड़गे साहब के बनने से एक फायदा यह हुआ है कांग्रेस पार्टी को, एक तो परिवारवाद का जो बार बार खड़े होकर नरेंद्र मोदी शहजादा और इस तरह की बातें करते थे, तो वो तो सबसे ज्यादा गालियां कर देते थे, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और क्या क्या, और वो महिला जो थी रेणुका चौधरी, उनको सूपनखा कहना और क्या क्या कहा उन्होंने। उससे गंदी बातें कौन करेगा? तो अगर आज बुरा ये भी लग रहा है कि मुझे कहना पड़ा नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जिस पद की गरिमा, प्रधानमंत्री का काम सुबह शाम टीवी पर जैसे हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन प्रचार करते, च्यवनप्राश से लेकर और मोजे तक, या कोई भी चीज, या सनी लियोनी प्रचार करती है, वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सुबह से शाम तक बस टीवी पे आके कभी बड़ी दाढ़ी करके, कभी छोटी दाढ़ी करके, कभी किसी का उद्घाटन, कभी किसी का उद्घाटन। तो ये उद्घाटन प्रधानमंत्री है या प्रचारक प्रधानमंत्री है या एडवर्टीजमेंट वाले प्रधानमंत्री, क्या है? इनको गरिमा में रहना चाहिए। पहले लाल बहादुर शास्त्री जी रहते थे, जवाहरलाल नेहरू जी रहते थे, देवगौड़ा जी रहते थे, अटल बिहारी जी रहते थे, मनमोहन एक बार आते थे, एड्रेस करते थे देश को, देश सुनता था कि प्रधानमंत्री हमारे देश के क्या कहना चाहते हैं। अब ये तो कुछ भी कह दे, अब तो कोई नहीं सुनने वाला इनकी, क्योंकि रोज आके कहते हैं। इनका जो ब्रांड मोदी आपने कहा है, इनका ब्रांड मोदी अब गिर गया है, खत्म होता जा रहा है। और अगर हिमाचल में जो हम लोग का एनालिसिस है, अगर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो जीत रही है, और अगर और लैंडस्लाइड हुई उसके बाद, और गुजरात में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी लास्ट फेज में क्योंकि भाग गई, क्योंकि एक आध इलाके में मेरे जानने वाले भी चुनाव लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी से, और उनके जानने वाले मेरे साथी थे, वो अलग विधानसभा। मैंने उनसे पूछा क्या माहौल है, जिस इलाके को आपके एग्जिट पोल वाले कह रहे हैं ये लैंडस्लाइड विक्ट्री वहां पर आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, वहां पर उन्होंने बताया कि जमानत जब्त हो रही है, जो उनके साथ रहते साथी। तो मैं कैसे मान लूं? जो ग्राउंड पर आदमी है उसकी रिपोर्ट में मानूं, या इन इन पैसे पर बिके हुए पत्रकारों की, पैसे में बिके हुए सीएसडीएस की बात में मानूं, सी वोटर की बात मानूं? तो मैं तो उनकी बात मानूंगा जो ग्राउंड पर है। और वहां पर वोट एक और चीज पे हुआ है, पति ने अगर वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो महिलाओं ने वोट कांग्रेस पार्टी को दिया। इसकी तस्दीक अमिता जी कर सकती हैं और सैयद साहब कर सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं तो बताएं। महिलाओं ने इस बार बहुत ज्यादा वोट जो है कांग्रेस पार्टी को किया है, और महंगाई का इशू बहुत बड़ा है। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में सफाई कर्मी हो या 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 आंगनबाड़ी कर्मी हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरा विद्रोह किया हुआ है। तो मुझे नहीं समझ में आता किस तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं। मुस्लिम वोट बट रहा है, मतलब जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के जो सफाई कर्मी है बाकी, वो उनके अंदर गुस्सा है।
तो ये कैसे माना जाए कि यह वोट ट्रेंड कर रहा किसी और के? हो सकता है कि भाई मैं गलत हो सकता हूं, मैं मान लेता हूं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि एक तरफ गुस्सा भी है एप्पल ग्रोवर्स में, एप्पल के जो वहां पर अडानी के खिलाफ बहुत बड़ा अनरेस्ट है, विद्रोह है। और ये मैं बता दे रहा हूं, ये चुनाव कॉर्पोरेट के खिलाफ भी है। हिमाचल का अगर कांग्रेस के पास जा रहा है तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है अडानी। यह वोट अडानी, जो भी वोट मिलेगा एप्पल ग्रोवर्स का कांग्रेस पार्टी को, ये समझ लीजिए अडानी के खिलाफ विद्रोह है। और नरेंद्र मोदी को चेत जाना चाहिए, अगर नरेंद्र मोदी इसी तरह करेंगे तो उनके पिछवाड़े से सीट निकल जाएगी प्रधानमंत्री के 2024 में, यह मैं बताना चाहता हूं।